नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जानना चाहती है में आपका स्वागत है। आइए हम बातचीत करते हैं घोसी की जनता का मूड क्या है। 1 जून को होने वाले मतदान में घोसी की जनता किसको बनाएगी अपना सांसद? परेशान कौन है, सत्ता दल या विपक्ष? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदित्य सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार जो है लोकसभा चुनाव में परेशान कौन है, बीजेपी या विपक्ष? विपक्ष परेशान। बीजेपी को परेशान किया, हम तो सत्ता में खुद हैं। ये नहीं, इस बार घोसी लोकसभा में जो परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अब तक बीजेपी जो है का समर्थित उम्मीदवार अरविंद राजभर का चुनाव खड़ा नहीं हो पाया। बिल्कुल खड़ा है चुनाव तो हम जीत रहे हैं। 2 लाख से ऊपर मतों से जीत रहे हैं चुनाव। लोगों का कहना था कि नरेंद्र मोदी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आने के बाद जो है मऊ का चुनाव खड़ा हो जाएगा। मोदी जी भी आके चले गए और योगी जी भी आके चले गए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रही है कि जिस तरह से चुनाव खड़ा होना चाहिए अरविंद राजभर का चुनाव खड़ा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल अरविंद राजभर का चुनाव खड़ा हो चुका है और सारे नेता सारे कार्यकर्ता फील्ड में हैं, गांव-गांव बूथ-बूथ जाके प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो विपक्षी दल के लोग अपने को एक महसूस करा रहे हैं कि मैं लड़ाई में हूँ, वो कहीं लड़ाई में नहीं है, लड़ाई से कोसों दूर हैं। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जातीय समीकरण के हिसाब से भी 2 गुना से अधिक वोट है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। लेकिन यहाँ तो श्रवण बिरादरी के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कौन सा श्रवण बिरादरी, कोई नाराज नहीं है। सारे लोग भाजपा के लिए झूम के वोट करने जा रहे हैं। मैं तो बलिया में भी गया था। इस बार का चुनाव जो है किन मुद्दों को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के या जात के मुद्दे को लेकर के? बिल्कुल विकास का मुद्दा है। हमारे देश को विकास चाहिए। पूर्वांचल पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, आवास है, तमाम चीज़ इस तरह की मोदी जी ने चलाया है, योजना चलाया है, जिसपे हम चुनाव। बेरोजगारी के बारे में आपका क्या कहना है? बेरोजगारों की तादाद बढ़ती जा रही है, नौजवान रोड पे आ रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, किसान और नौजवान दोनों रोड पे हैं। किसान रोड पे हैं। नहीं, किसान रोड पे आपने देखा होगा दिल्ली में किसानों को बॉर्डर पे रोक दिया गया और उन्हें जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं लेने दिया गया। उनके ऊपर जो है के बौछार चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, सड़कों में जो है कील गाड़ दिया गया। वह किसान नहीं है, वह किसी दल के कार्यकर्ता हैं, वो किसान नहीं है, बिल्कुल किसान नहीं है। मैं कई बार से देख रहा हूँ जब चुनाव आता है। प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस ले लिया। प्रधानमंत्री ने, वह राजनीतिक दल। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया हूँ, इसलिए कृषि बिल वापस ले रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा होगा उसका मैं खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं यह जरूर कहूँगा कि वह जो किसान हैं, जो राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वह एक राजनीतिक दल के चमचे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसान और नौजवान नाराज होंगे तो बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा? किसान क्यों, किसान सम्मान निधि मोदी जी दे रहे हैं और किसानों का इतना सम्मान उन्होंने बढ़ाया है खाद के लिए। राहुल गांधी ने कहा 8500 रुपया पर मंथ खटाखट जो है 1 जून से महिलाओं के खाते में जाएगा। 1 लाख रुपया सालाना देने की बात कहा है राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी की सरकार हमने देखा है, एक बात तो है कि मैं कर्नाटक और हिमाचल में दे रहा हूँ। एक पैसा वो पिछले 10 साल पहले जो सरकार श्री मनमोहन जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो 1 पैसा उस समय नहीं दिए, अब वो आके देंगे। वह जुमलेबाजी है कोई। लेकिन जुमलेबाजी की बात तो हमेशा करते हैं। अमित शाह से जब पूछा गया कि 15 लाख खाते में कब आएगा, तो कहा था कि जुमला है। 15 लाख के लिए कभी न मोदी जी कहे न अमित शाह। लेकिन अमित शाह ने कहा, मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा दूंगा। अमित शाह ने कहा था जब 15 लाख की बात मीडिया ने पूछा था तो कहा था कि ये जुमला है। जुमला तो बीजेपी के लोग बोलते हैं। देखिए वीडियो पे भैया मैं ये भरोसा नहीं करता हूँ, वो वीडियो फर्जी भी लोग बना दे के भेज देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मोदी जी राजा भैया का फैक्टर कितना काम आएगा पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के? मैं भी तो राजपूत हूँ।
राजा भैया का कहीं सम्मान भाजपा ने कम नहीं किया है और राजा भैया को कोई प्रिया पटेल ने कहा है कि राजा जो है अब ईवीएम और बैलेट बॉक्स से पैदा होते हैं, कोई राजा नहीं है। पलटवार भी राजा भैया ने किया और कहा कि ईवीएम से जो है सेवक पैदा होते हैं, सिर्फ 5 साल के लिए पैदा होते हैं, और वहीं जाकर जो प्रकाश राजभर ने इसकी पुष्टि कर दी। नहीं ठीक है, तो राजा भैया तो उस पर बोल ही हैं कि ईवीएम से कोई राजा पैदा नहीं होता, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है। तो आप सुन रहे थे आदित्य सिंह जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, धड़ाधड़ प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। लेकिन घोसी में जो है इस समय दिक्कत किसको है, पक्ष या विपक्ष को? बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए नेशनल कवरेज।